पालमपुर गांव में मंगू रहता था। मांगू खेती करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी बैल भाग जाते हैं, कभी बारिश नहीं होती। उसकी बीवी गुदिया शिकायत करती रहती है, पर प्यार भी बहुत करती है। मांगू अपने बेटे पिंटू के लिए मिठाई लाना चाहता है, पर पैसे नहीं है। एक दिन मांगू को आइडिया आता है, मिट्टी से कुछ बनाना चाहिए। वो पुराने चाक को ठीक करता है, गीली मिट्टी से मटके बनाता है। एक छोटा मटका, स्टूल जैसा एक लंबा मटका गाय का चारा रखने वाला, और एक मटका जिसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। मांगू घर के बाहर 4 मटके रखता है। बच्चे शोर मचाते हैं, आओ आओ मांगू के जादुई मटके। लोग आते हैं, खरीदते हैं। गुदिया खुश होती है, तुम पहली बार कुछ बेच पाए। धीरे धीरे वो छोटे मटकों से बड़ी बिक्री करने लगता है। एक स्कूल मास्टर कहता है, बच्चों को भी सिखाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास था एक रहस्यमयी तालाब। लोग कहते थे कि उस तालाब में कुछ जादुई बात है, लेकिन किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। मम्मा, मैं और पिंकी आज तालाब देखने जाएंगे। नहीं चिंकी, वो तालाब कुछ अलग है, वहां मत जाना बेटा। लेकिन चिंकी और उसकी छोटी बहन पिंकी बहुत जिज्ञासु थे। वो चुपचाप निकल पड़े तालाब की ओर। दीदी देखो ना, ये रास्ता तो बहुत सुंदर है। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुँचे, तालाब की सतह पर अजीब से झिलमिलाते रंग दिखने लगे। दीदी ये क्या हो रहा है? पानी के ऊपर तारे टपक रहे हैं जैसे। अचानक तालाब से एक बच्चा निकली। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन तालाब में सिर्फ वो ही आ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस देखना चाहते थे कि ये तालाब इतना खास क्यों है। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ, सच और अच्छाई की ताकत। जब भी कोई मुसीबत आए, बस अपने दिल से पुकारना, मैं आ जाऊंगी। धीरे धीरे पानी में गायब हो गई। तालाब फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो सबसे ज्यादा मजेदार दिन था। हाँ, लेकिन चलो मम्मा को सब सच सच बताते हैं। और बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सच्चाई, हिम्मत और दिल की अच्छाई हमें सबसे बड़े जादू से मिला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए तैयार रहें। अरे कल रात हवेली के पास गया था। सफेद साड़ी में कोई औरत दीवार पे चढ़ रही थी। सच कह रहा है? तू तो वैसे भी डर से मूत जाएगा। काकी कहती हैं, गुलबिया की आत्मा आज भी हवेली में है। चलो ना आज रात मोबाइल में रिकॉर्डिंग करेंगे। गुलबिया बचपन से अनाथ थी। ठाकुर ने उसे नौकरानी बनाया, फिर बहलाया, और जब पेट में बच्चा आया तो सबके सामने बदनाम कर दिया। फिर गुलबिया ने कुएं में छलांग लगाई, और उसी रात से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। गुलबिया अब भी इंसाफ चाहती है। उसकी आत्मा बंधी है हवेली से। तीनों लड़के हरिया, भोलू, चमन कैमरा और टॉर्च लेकर पहुंचते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हवा चलती है, दीवार पर साया चलता है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी धोखा दोगे मुझे। अगले दिन तीनों बाबा से मिलने जाते हैं। गुलबिया की आत्मा शांत नहीं। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, तब तक वह जाएगी नहीं। भोलू, तो करना क्या है बाबा? सच्चाई उजागर करो और उस कुएं को मिट्टी दो जिसमें उसकी कहानी दबाई गई है। भोलू, हरिया और चमन गांव वालों को सब बताते हैं। गुलबिया को दोषी नहीं, बल्कि पीड़ित माना जाए। ठाकुर के गुनाह आज भी छुपाए जा रहे हैं। गांव वाले सहम जाते हैं। पहली बार कोई बोल रहा है। हरिया बाबा मंत्र पढ़ते हैं। भूतनी की आवाज धीरे से, अब मैं जा सकती हूँ। धीरे धीरे हवा शांत होती है। गुलबिया की परछाई मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। चौपाल, 1 सप्ताह बाद। हरिया, भोलू, चमन, शांता काकी। अब हवेली एकदम शांत है। हाँ, और तू भी अब डरना छोड़ दे। अब किसकी भूतनी लाए अगली बार? कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो गांव के कलेजे में दबी सच्चाइयां होती हैं। गुलबिया चली गई, पर हर गांव में कोई ना कोई गुलबिया आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। हल्की हवा की आवाज। अगली अमावस्या तक फिर मिलेंगे।
लाइक करो अगर डरे हो और सब्सक्राइब करो अगर हंसे हो। घंटी बजाओ वरना गुलबिया सपने में आएगी। अगली कहानी क्या आप मुझे बताएंगे?